हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, मोस्ट वेलकम। हिस्ट्री की अपनी 7 बजे की इस क्लास में स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था। बच्चों, इंग्लैंड जब हमारे यहाँ पे उसका शासन था तो उन्होंने क्या किया कि तुर्की में मुसलमानों के जो धर्म गुरु थे खलीफा, उनको पद से हटा दिया था। तो एक बार फिर से खलीफा को पुनः पद पर बिठाने के लिए आंदोलन जो हो रहा था, तो उस आंदोलन को भारत की तरफ से भी सहयोग दिया गया था, हिंदुओं ने भी सहयोग दिया था। तो खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था खलीफा के पद की पुनर्स्थापना करना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, यह कथन किसका है? यह कथन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन का है। लॉर्ड विलिंगटन ने यह बात कही थी कि अगर गांधी न होता तो उनको विरोध न झेलना पड़ता, और अगर विरोध न झेलना पड़ता तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं होती, तब ये कथन इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को क्या परामर्श दिया? गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी कि वे 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करें। ब्रिटिश भारत से तात्पर्य कि गांधी जी जब स्वदेश लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो उस अंग्रेजों के द्वारा शासित भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, ताकि जो है गांधी जी यहाँ की भूमि और यहाँ के लोगों के बारे में जान सकें, गांधी जी को यहाँ की वास्तविकताओं का पता चले, और उसके बाद गांधी जी जो है वो लोगों की सहायता के लिए आगे काम कर पाएंगे। इसलिए कहा कि आप एक बार पूरे भारत भर की यात्रा करिए और भारत को जानिए। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, 16वीं 17वीं शताब्दी में गांवों के लोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित थे? तो ये जो समय था 16वीं 17वीं शताब्दी का, इसमें गांव में अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, और वो अपने जाति आधारित जो उनके परंपरागत कार्य थे वो किया करते थे। तो 16वीं 17वीं शताब्दी में गाँव में जैसे कुम्हार, लोहार, सोनार, बढ़ई आदि ग्रामीण दस्तकार अपनी सेवाएं गांव के लोगों को प्रदान करते थे। गांव वाले इन सेवाओं की पूर्ति अलग अलग तरीके से करते थे। वे या तो उन्हें फसल का एक भाग देते थे, जब जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई सामान खरीदा किसी दूसरे व्यक्ति से, तो वो क्या करते थे कि अपनी फसल जब पकती थी तो फसल का कुछ हिस्सा दे करके वो उसका दाम चुकाते थे, या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा उन्हें दिया करते थे। पूर्ति का तरीका संभवतः ग्राम पंचायत के द्वारा तय किया जाता था। तो इस तरीके से लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, संबंधित थे। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? एक दिन हमने पहले भी ये प्रश्न किया था कि जब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान भारत के अनेक जो नेता थे, उन नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अनेक पत्र लिखे थे। इन समस्त पत्रों को नेहरू जी ने संकलित किया था, और संकलन करके जब उसे प्रकाशित करवाया तो ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से जाना गया। पांचवा प्रश्न इंग्लिश में भी लिखा है, व्हाट डू यू नो अबाउट अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स? तो आंसर आप लिखेंगे कि ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया many leaders wrote letters to Pandit Jawaharlal Nehru which he compiled and got published. This collection of letters is known as a bunch of old letters. Question number 6 है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया? क्रिप्स वार्ता क्यों टूट गई? ये क्रिप्स मिशन असफल क्यों हो गया था, इसके बारे में आपको लिखना है। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर बल दिया कि यदि धुरी शक्तियों के विरुद्ध ब्रिटेन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो उसे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य नियुक्त करना होगा। बात ये थी कि 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था और ब्रिटेन जो है वो
धुरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था। तो कहा गया कि अगर भारत का सपोर्ट चाहिए ब्रिटेन को धुरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़ने के लिए, तो जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है उसमें रक्षा सदस्य के रूप में एक भारतीय को नियुक्त किया जाए, और ऐसा जो है वो ब्रिटेन नहीं चाहता था। तो ये वार्ता जो है वो टूट गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा असहमति देने पर यह वार्ता टूट गई थी। इंग्लिश में हमने लिखा है कि When did the Cripps Mission come to India? आया कब था क्रिप्स मिशन? तो 1942 में आया था। And why did the Cripps talks break down? तो क्रिप्स मिशन came to India in March 1942. It's in talk with Sir Stafford Cripps. Congress emphasized that if British wanted Congress support against the Axis power, it would have to appoint an Indian as defense member in the Viceroy's Executive Council. The talks broke down when the British government disagreed. क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों हुआ? आपको याद होगा बच्चों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932 में। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें ब्रिटिश सरकार ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नवंबर 1930 में किया था, जिसमें देश के प्रमुख नेता सम्मिलित नहीं हुए थे, और इसी कारण यह सम्मेलन असफल हो गया था। भारत की तरफ से इसमें किसी ने हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए ये असफल हो गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इंग्लिश में लिखा हुआ यही क्वेश्चन, व्हाई डिड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल? तो आप लिखेंगे कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन इन नवंबर 1930 इन विच द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द कंट्री, इट मीन इंडिया, डिड नॉट पार्टिसिपेट, हैंस दिस कॉन्फ्रेंस फेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न है बच्चों कि मुगल काल में गांव की पंचायत के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में जो पंचायत हुआ करती थी बच्चों गांव की, उसके मुखिया को मुकद्दम कहते थे। जैसे अभी पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच कहलाता है, तो मुगल काल में जो मुखिया होता था वो मुकद्दम या फिर मंडल के नाम से जाना जाता था। इंग्लिश में कि बाय व्हाट नेम वाज द हेड ऑफ द विलेज पंचायत नोन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? द हेड ऑफ द विलेज पंचायत वाज नोन एज मुकद्दम और मंडल। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, आईने अकबरी क्या है? आप लिखेंगे कि आईने अकबरी 16वीं 17वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक है, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। खेती की नियमित जुताई को सुनिश्चित करने, राज्य द्वारा करों की उगाही करने, राज्य और जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो व्यवस्था राज्य ने की थी, उनका लेखा जोखा इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया था। तो ये थी आईने अकबरी, जो समस्त प्रकार की इन चीज़ों का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है, और इससे हमें उस समय की विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी उसकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 इंग्लिश में है, व्हाट इज आईने अकबरी? मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। आईने अकबरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ द 16th 17th century which was written by Akbar's court historian Abul Fazl to ensure regular tillage of crops, collection of taxes by the state, regulation of relations between the state and the landlords. The account of the arrangements made by the state was presented in this book. एंड क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हैं। ये थी हमारी आज की इतिहास की क्लास की ये नेक्स्ट सीरीज़, जिसमें हमने 10 प्रश्न किए हैं। आगे ये सीरीज़ हमारी इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। प्रतिदिन हम 10 से 15 क्वेश्चंस का अभ्यास करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम्स आपका जो होगा मार्च में, फरवरी मार्च में, उसके लिए, और साथ ही साथ हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। लगातार पढ़ते रहिए। इसी तरीके से हमारी ज्योग्राफी की क्लास शाम को 6 बजे मिलेगी आपको, और शाम को 8 बजे रोज़ होती है हमारी लाइव क्लास। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। आप नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
आप कंप्लीट कोर्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप लोग PDF के रूप में नोट्स चाहते हैं, अगर हमारे सभी वीडियोस रिकॉर्डेड क्लास चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एजुकेशन राइज नाम का हमारा ऐप प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।